पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। आतंक का आका अब पानी के लिए खून के आंसू रोएगा। जी हाँ, यह बात आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले 2019 में हरियाणा के चरखी दादरी में चुनावी सभा में वादा किया था कि नदियों का जो पानी भारत का है और पाकिस्तान जा रहा है उसे रोककर रुख राजस्थान और हरियाणा की ओर किया जाएगा, जिससे वहां खेती में लाभ होगा। इससे पहले पंजाब के भटिंडा में 25 नवंबर 2016 की बात करें तो यही बयान उन्होंने दोहराया था और ये बात कही थी। पहले यह बयान सुने, फिर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का पानी रोकने पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। क्या इस पर मोदी सरकार ने कोई अहम फैसला लिया है, यह भी हम आपको बताएंगे। देश में भी एक भगीरथ कार्य पूरा करना है। ये काम है पानी को लेकर। दुनिया की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग पानी के लिए हम करने वाले हैं। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियों का पानी हो, समंदर का पानी हो, बारिश का पानी हो, प्यासे गांवों ढानियों तक इस पानी को पीने लायक बना करके पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। जितने भी हमारे बांध आज सूखे पड़े हैं, इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक ईमानदार प्रयास हम करने वाले हैं। साथियों, और मैंने पिछली बार राजस्थान आया था, मैंने कहा था कि सिंधु नदी के संबंध में, पानी के संबंध में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ और दिल्ली में सरकारें सोती रही, पानी हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा। अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। भारत के पानी पर पाकिस्तान बरसों से मौज कर रहा है। आतंक के आका के दिन बदलने वाले हैं। भारत सरकार ने साल 1960 में सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को दिए गए नोटिस में कहा गया कि आज के हालात में उस संधि को बनाए रखना संभव नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है। चलिए आपको वह 3 कारण भी बताते हैं जो भारत ने नोटिस में गिनाए हैं कि क्यों सिंधु जल समझौते में बदलाव की जरूरत है। अगर हम पहले कारण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है डेमोग्राफी में बदलाव। इसके चलते पानी के खेती एवं अन्य चीजों में यूज में भी परिवर्तन आया है। वहीं अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो भारत खतरनाक गैस उत्सर्जन को खत्म कर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहता है, जिसके लिए जरूरी है कि सिंधु जल समझौते के अनुसार नदियों के जल पर अधिकारों को एक बार फिर से तय किया जाए। तीसरा और महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण है सीमा पर आतंक के चलते इस समझौते पर अच्छे से अमल नहीं हो पा रहा है। इससे भारत अपने अधिकारों का पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता और कैसे होता है बंटवारा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। एक स्वतंत्र भारत तो दूसरा बना पाकिस्तान। 1947 के इस समझौते के तहत 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान में बहने वाली नहरों से पानी रोकना शुरू कर दिया। 4 मई 1948 के अंदर डोमेनियम समझौते के अनुसार भारत को सालाना भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से को पानी देना था। यह भी एक अस्थायी उपाय था जिसमें स्थायी समाधान तक पहुंचने की उम्मीद में आगे की बातचीत की जानी बाकी थी, लेकिन जल्द ही बातचीत ठप हो गई क्योंकि कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं था। इसके बाद 1954 की एक बात, जब वर्ल्ड बैंक ने विवाद खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। 6 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता हुआ। अब यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर हुआ, जिन्हें सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा माना जाता है। समझौते के तहत पूर्वी नदियां कहलाने वाली रावी, सतलुज और व्यास का पानी भारत को मिला और पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया।
भारत को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण पर भी मंजूरी मिली। इस समझौते पर अमल और निगरानी के लिए जल आयोग का भी गठन किया गया था, जिसकी मीटिंग हर साल होती है। अब आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि इसको लेकर आखिर विवाद क्यों हो रहा है। सिंधु जल संधि 1960 में यह सीधे तौर पर कहा गया था कि पश्चिमी नदियों से निकलने वाले किसी भी सिंचाई चैनल पर भारत नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का डिजाइन, निर्माण का संचालन संबंधित प्रावधानों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इस शर्त की आड़ में पाकिस्तान भारत के किशनगंगा 330 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के निर्माण पर आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इनका जो डिजाइन है संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है, उसके तहत नहीं किया जा रहा है। भारत मानता है कि प्लांट का डिजाइन पूरी तरह से संधि के गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में अड़चन पैदा कर रखी है, जबकि भारत ने जल समझौते को लेकर नरम रवैया अपनाया है। पाकिस्तान ने 2015 में भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट अपॉइंट करने की मांग भी की थी और कहा था कि इस पर काम किया जाए, लेकिन अगले साल ही उसने खुद ही एक तरफा अनुरोध वापस ले लिया। जी हाँ, और मध्यस्थता अदालत ने इन आपत्तियों पर फैसला सुनाने का प्रस्ताव रख दिया। भारत के किशनगंगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लेकर वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही देशों को सिंधु जल संधि विवाद पर अपनी असहमति को हल करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने के लिए कहा था। भारत ने भी बार बार कोशिश की और सोचा कि समस्या का कोई हल निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक जल आयोग की बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से ही मना कर दिया। आखिर ये बैठक मार्च 2023 में हुई थी, जब भी भारत के किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मसला सुलझ नहीं पा रहा था। इसके बाद 1 जून 2024 में पाकिस्तान का इंटेलीग्रेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचा। यहां उन्होंने डैम स्थलों का दौरा किया था। अब इस बीच खबर है कि भारत की ओर से औपचारिक नोटिस पाकिस्तान को 30 अगस्त को भेजा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी कहने से मना कर दिया है। यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बदलाव के खिलाफ होगा, क्योंकि इस समझौते से उसे काफी फायदा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। यह नया कदम इस विवाद को और गहरा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।